हाँ जी, काफी स्टूडेंट्स का ना क्वेश्चन आता है बार बार, सर ये सबनेट मास्क और स्लैश वैल्यू में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबनेट मास्क एंड स्लैश वैल्यू? हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर, हम मतलब कई बार हमसे हम कॉन्फ़िगरेशन में सबनेट मास्क होता है, कई बार वो स्लैश वैल्यू होती है। सो क्या डिफरेंस है? देखो कोई डिफरेंस, सिनोनिम। पानी और वाटर में क्या फर्क है? हिंदी में पानी बोल रहे हैं, इंग्लिश में वाटर बोल रहे हैं। टेक्निक इज सिनोनिम, सेम थिंग। पर ओनली डिफरेंस इज, देखो सबसे पहले ये समझो कि दोनों के दोनों जो है वो नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो सबनेट मास्क हो या स्लैश वैल्यू। ठीक है, ये दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? देखो सबनेट मास्क भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेटवर्क बिट्स को। और स्लैश वैल्यू भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नेटवर्क बिट्स को। तो पहले तो ये समझ लो कि दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नेटवर्क को। आईपी में देखो दो ही चीज होती है, नेटवर्क और होस्ट। तो होस्ट सबनेट मास्क भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, स्लैश वैल्यू भी नहीं कर रही। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेटवर्क बिट्स को। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? सबनेट मास्क हमेशा ऑक्टेट्स में लिखा जाता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको भी पहले से ही पता है, बट कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन है। तो सबनेट मास्क जो है वो किस में लिखते हैं? हमेशा ऑक्टेट्स में। तो जब भी आप सबनेट मास्क डिफाइन करते हो, चाहे राउटर पे, स्विच पे या लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी, सो यू हैव टू राइट सबनेट मास्क इन ऑक्टेट्स। कितने ऑक्टेट्स में लिखते हैं? 4 ऑक्टेट्स में। जबकि स्लैश वैल्यू जो होती है वो हमेशा नंबर्स में लिखी जाती है, वो हमेशा नंबर्स में लिखी जाती है स्लैश वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं /24 का, है ना? तो हमने लिखा /24। अब 24 का मतलब क्या हो गया? 24 का मतलब हो गया 24 नेटवर्क बिट्स। तो लिखते हैं 24 नेटवर्क बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितने बिट्स हो गए? 24 बिट्स हो गए ना? अब इसको जब ऑक्टेट्स में आप लिखोगे तो कैसे हो जाएगा? 255.255.255.0। यस और नो? यस और नो? जो फुल ऑक्टेट होता है, आपकी सारे बिट्स अगर इनेबल हैं, तो उसकी डेसिमल वैल्यू क्या आती है? 255। वो पहले भी बताया था मैंने आपको, ये तो पॉइंट वैसे ही क्लियर है आपका, है ना? सो 1111, ये देखो 255, ये भी 255, और ये चार, ये सारे के सारे जीरो जो है फोर्थ ऑक्टेट के, ये जीरो हो गए। तो ये सबनेट मास्क हो गया। और नंबर्स में अगर आप काउंट कर रहे हो तो वो स्लैश वैल्यू। तो कोई इज नॉट अ बिग डिफरेंस। ठीक है, बस क्या एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ आईओएस में हमें सबनेट मास्क डिफाइन करना होता है, कुछ आईओएस में हमें स्लैश वैल्यू रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। iOS XR पे जब काम करते हो तो आप स्लैश वैल्यू रिप्रेजेंट करते हो। देखो आप आईपी डालते हो, कैसे डालते हो? आप किसी भी इंटरफेस पे जाते हो, वो लिखते हो आईपी एड्रेस, और जो भी आपका एड्रेस है 10.1.1, तो यहाँ पे आपने क्या डाल दी? सबनेट मास्क, है ना? और कुछ iOS ऐसे भी हैं जिसमें, जैसे iOS XR की ही बात कर रहा हूं मैं, या आप SD WAN पे काम करते हो वेबटेलर डिवाइसेस पे, तो वहां आपका सबनेट मास्क नहीं डलता, आप सीधा स्लैश वैल्यू डाल दो यहाँ पे ऐसे करके, /24। ठीक है, तो ये जैसे iOS में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो iOS में हम सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर करते हैं, और यही बात अगर मैं कर दूं iOS XR की, ठीक है, तो उसमें आप स्लैश वैल्यू रिप्रेजेंट करते हो। तो इज द सेम थिंग, नॉट अ बिग डिफरेंस। ठीक है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, काफी ज्यादा लोग कहते हैं सर वी आर वेरी मच पजल्ड विद क्लासलेस एंड क्लासफुल नेटवर्क्स। वी आर वेरी मच पजल्ड विद क्लासलेस एंड क्लासफुल नेटवर्क। देखो आप लोगों का डाउट होता है सर ये क्लासलेस क्लासफुल का फंडा कभी क्लियर नहीं होता हमारा। बहुत इजी है, देखो चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखो। क्लासफुल नेटवर्क्स विद डिफॉल्ट स्लैश वैल्यू, क्लासलेस नेटवर्क्स विदाउट डिफॉल्ट स्लैश वैल्यू। तो इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है, सिर्फ इतना सा। डिफॉल्ट स्लैश वैल्यू है विद डिफॉल्ट स्लैश वैल्यू, तो वो क्या है? क्लासफुल। विदाउट डिफॉल्ट स्लैश वैल्यू है तो वो क्या है? क्लासलेस। ये इतनी इतनी छोटी सी बात आपको ये याद रखनी है। ठीक है, सो डिफॉल्ट स्लैश वैल्यू है तो क्लासफुल है,
विदाउट डिफॉल्ट स्लैश वैल्यू है तो वो क्लासलेस है। देखो एक एग्जांपल एक दो लेके देखते हैं। क्लास ए की रेंज कितनी होती है? 0 to 127। जीरो इज डिफॉल्ट, 127 इज लूप बैक टेस्टिंग के लिए, है ना। चलो तो होती इफेक्टिव तो 1 to 126 होती है। एनीवे, सो ये हो गई आपकी 128 से 191, और ये 192 से 223। याद है? ये तो नहीं भूलोगे, तो बेसिक है, ये तो सबको पता है ना। ठीक है। सो ये हमारी क्लासेस है, क्लास ए बी सी। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी क्लास को? उसके फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू से। किसी भी क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू से। तो अब मेरे को ये बताओ, ये वाला जो आईपी एड्रेस है 10, ये कौन सी क्लास का आईपी? क्लास सी का 192। क्लास सी की स्लैश वैल्यू कितनी होती है? 24। यहाँ पे कितनी लिखी हुई है? 24। तो ये क्लासफुल हो गया। अब 24 की जगह जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 26 होता, तो ये क्या बन गया? क्लास लेस बन गया। ये कौन सी क्लास का आईपी है? क्लास ए का। क्लास ए की डिफॉल्ट स्लैश वैल्यू कितनी होती है? 8। क्लास ए की डिफॉल्ट स्लैश वैल्यू कितनी होती है? 8। तो यहाँ पे भी तो 8 लिखी हुई है। 8 की जगह कुछ भी लिखा होता, लेट से 9 लिखा होता, यहाँ पे 10 लिखा होता। मैं कह रहा हूँ चलो 9 10 छोड़ो, यहाँ पे 21 लिखा होता। तो 8 की जगह कुछ भी लिखा होता तो वो क्या बन जाता? क्लासलेस। अच्छा, ये कौन सी क्लास का आईपी है? क्लास बी का। क्लास बी की स्लैश वैल्यू कितनी होती है? 16। तो यहाँ पे भी तो 16 ही लिखी हुई है, क्लासफुल है। तो कोई भी नेटवर्क जिसकी डिफॉल्ट स्लैश वैल्यू है वो क्लासफुल है। उसके अलावा क्लासलेस। देखो क्लासलेस का एग्जांपल देखो, कौन सी क्लास का आईपी है? क्लास सी का। स्लैश वैल्यू कितनी होती है? 24, बट यहाँ कितनी लिखी हुई है? 25। तो भैया क्लासलेस है। अब 25 की जगह 26 भी लिखा होता तो भी क्लासलेस ही होता है। ये वाला देखो, कौन सी क्लास का आईपी है? क्लास ए का। स्लैश वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। क्या लिखी हुई है? 24। तो ये भी क्लासलेस है, लोग इसको क्लासफुल बोलते हैं। चाहो तो अपनी कंपनी में या अपने दोस्तों से पूछना, कहना ये आईपी क्लासलेस है क्लासफुल है? वो कहेंगे क्लासफुल है, क्योंकि वो देखते हैं कोई भी आईपी जिसपे 16 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, क्लासफुल होता है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप क्लास देखते हो, कौन सी क्लास का? ए की वैल्यू 8 होती है। क्लास ए की वैल्यू कितनी होती है? 8, है ना। तो क्लास ए की वैल्यू है 8, तो यहाँ 8 थोड़ी लिखा हुआ है। अदर देन 8 कोई भी वैल्यू है, दैट इज क्लासलेस। अब चलो एक और अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। ये देखो, मैं 20 की जगह इसे 24 कर देता हूँ। 1 मिनट, मैं इसको रब करके फटाफट, ये देखो 20 की जगह क्या कर देता हूँ, इसको 24 में कर देता हूँ। तो लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको क्लासफुल बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वो देखा हुआ है कि 16 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, तो क्लासफुल है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये देखो, कौन सी क्लास का आईपी है ये? कौन सी क्लास का आईपी है? क्लास बी का। क्लास बी की स्लैश वैल्यू कितनी होती है? 16। अब यहाँ तो 24 लिखा हुआ है, तो क्लासलेस है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चीजों को अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इज वेरी इजी। नहीं तो कंफ्यूजन ये रहती है ना, काफी, लाइक अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। चलो ठीक है, कोई और डाउट होगा तो मेरे से डिस्कस करना आप लोग।